नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस में अभी 3 वैकेंसी आने वाली हैं, जिनमें एक वैकेंसी है आपके एससीएम मिनिस्ट्रियल के लिए, दूसरी वैकेंसी है एसटीएम एडब्ल्यूटीपीओ वायरलेस ऑपरेटर के लिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। इसमें दोस्तों आपके 1215 पद होने वाले हैं, और ये वैकेंसी कब आएगी इसकी भी बात करेंगे। और इस वीडियो में इस वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करी तो यकीन मानिए, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपके लिए पूरा सिलेबस आज लेके आया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे नोट्स वगैरह हैं वो आप किस प्रकार से ले सकते हैं। हमने ड्राइवर के लिए स्पेशल नोट्स तैयार करे हैं, और ये जो ड्राइवर का पैटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो जीके है आपका जनरल अवेयरनेस वो 20 नंबर का आता है, और 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो आपका रीजनिंग है वो यहाँ पे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका मैथ है वो दोस्तों ओनली 10 नंबर का आता है, और बहुत ही बेसिक मैथ यहाँ पे आपके लिए पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मेन टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका पार्ट डी है। इसमें आपके ड्राइवर से संबंधित 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों की इस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा कमांड होगी वो ही इस वैकेंसी में अपना रिजल्ट बना पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप सभी को पता है इस वैकेंसी के लिए हैवी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है तो आप इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं। ये जो वैकेंसी है आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिलेंगी, और मैंने काफ़ी दिनों पहले भी मैंने बताया था कि ये वैकेंसी आपकी अगस्त में आएंगी। जीडी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। जैसे ही इसके फॉर्म कंप्लीट होंगे उसके तुरंत बाद आपकी जो ड्राइवर की और जो 2 बाकी की वैकेंसी है वो तीनों वैकेंसी एक साथ आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैथ के सिलेबस के बारे में। देखिए आपके 10 नंबर का मैथ आएगा, जिसमें ओनली 10 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें दोस्तों ओनली अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक या 2 क्वेश्चन कभी कभार दोस्तों आपके मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया है, और यहाँ पे आप जो टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। एवरेज है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आयु संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अनुपात समानुपात है। प्रतिशत एवं बट्टा है। एलसीएम एचसीएफ है। लाभ एवं हानि है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज है। टाइम एंड वर्क है दोस्तों। उसके बाद एलिगेशन जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कभी कभार पूछे जाते हैं। पाइप एवं टंकी है, एवं नल एवं धाराएं वाले क्वेश्चन है। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, और दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में से आते हैं। उसमें से दोस्तों जैसे इकाई का अंक पूछ लिया आपने, आपसे संख्याओं का योग पूछ लिया, वर्गमूल, घनमूल, और या फिर कोई भी ऐसी इक्वेशन दे दी, समीकरण दे दी, उसका सरलीकरण आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपके क्षेत्रमिति में से दोस्तों क्षेत्रफल, वर्ग और आयत, बेसिकली इन 3 टॉपिक में से ही एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कभी कभार बेलन या शंकु में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये आपका मैथ का सिलेबस है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए जो मैथ आता है उसकी आप तैयारी करके इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और 10 में से आप 10 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। अभी आपके पास में जैसे वैकेंसी आपकी अगस्त के मंथ में आएगी, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है आपका इस साल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जीडी की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी, उसका एग्जाम पहले होगा, और उसके बाद में इन तीनों वैकेंसियों के लिए एग्जाम होंगे। तो लगभग फरवरी या मार्च अगले साल के लिए आपका एग्जाम जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों जो मेन यहाँ पे टॉपिक है ड्राइवर के लिए, जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। दोस्तों ये जो सेक्शन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो बंदा इसमें से लगभग 50 में से 35 प्लस का स्कोर भी कर देता है तो दोस्तों यकीन मानिए उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, अगर वो अपने जो बाकी की ट्रेड टेस्ट हैं उनको क्लियर कर लेता है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 2021 है वो अभी अपडेट किया गया है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 101% बनेंगे। और उसके बाद में दोस्तों जो चालक संबंधित अगर कोई वो किसी चीज का उल्लंघन करता है तो उसके अपराध के रूप में उसे क्या सजा देनी चाहिए, वो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल है
जैसे आदेशात्मक सिग्नल, सूचनात्मक सिग्नल और सड़क संकेत एवं सड़क मार्किंग। जिस प्रकार से दोस्तों सड़क पे काफ़ी सारे संकेत लगे हुए होते हैं, काफ़ी सारी मार्किंग वगैरह लगी हुई होती हैं, कई आपको आदेशात्मक जो सिग्नल हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस वाले सेक्शन से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेट पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका मोटर वाहन अधिनियम से आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन लेने के लिए ओनली सभी को सिलेबस का पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वाहन के रख रखाव से संबंधित आपको क्वेश्चन आ सकता है। अपराध एवं दंड की धाराएं, दोस्तों इस वाले सेक्शन से आपके एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी धाराएं किस अपराध के लिए निर्धारित की गई है। दोस्तों उसके बाद है लाइसेंस एवं उसके उपयोग, मोटर वाहन प्रदूषण एवं जांच केंद्र स्कीम 2005। जो 2005 के अनुसार जो मोटर यान प्रदूषण की जो स्कीम है उसके अनुसार दोस्तों क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उनमें से भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पूछे जाते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना जो वाहन है वो चलाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ट्रैफिक सिपाही के जो संकेत हैं, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह होती हैं उसमें ट्रैफिक जो सिग्नल पे आपके सिपाही खड़े होते हैं, वो दोस्तों आपको संकेत करते हैं अपने हाथों को हिला के, अपने हाथ ऊपर या नीचे करके, वो सभी संकेत आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको ड्राइविंग के जो नियम है वो सारे नियम आपको पता होना चाहिए। पार्किंग करने का आपको तरीका आना चाहिए, और ये चीजें दोस्तों आपके जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग एवं स्पीड का, आपने देखा होगा काफी सारे रोड सेंसर्स भी लगे होते हैं आजकल, और आपने ये भी देखा होगा सिग्नल अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर जाती है तो उसके लिए भी सेंसर रोड पे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो दुर्घटनाएं होती हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, और इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। वाहनों के कलपुर्जे एवं उनके प्रकार, दोस्तों जो अपने वाहन के कलपुर्जे होते हैं, जिस प्रकार से इंजन वगैरह है, डीजल पेट्रोल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनका उपयोग अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और गाड़ी से या अपने वाहन से सबसे ज़्यादा माइलेज किस प्रकार से ली जा सकती है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं, ये आप ये मत सोचिए ये जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके ओनली रिटन एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों इसके बाद आपका जो एक ट्रेड टेस्ट होता है 150 मार्क्स का, ठीक है, उस ट्रेड टेस्ट में आपको दोस्तों 50 नंबर के ये मौखिक आपसे पूछे जाते हैं, और 100 नंबर की आपकी ड्राइविंग होती है, जिसमें छोटे वाहन के लिए यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल के लिए 50 मार्क्स की होती है। उसके बाद में दोस्तों 50 मार्क्स की आपकी हैवी व्हीकल के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बाद। दोस्तों ये जो PDF है ये हमारी स्पेशल ड्राइवर की PDF है, और इसमें दोस्तों 102 पेज की ये PDF है। जो कंप्लीट नोट्स हैं वो 1400 पेज के हमारे नोट्स हैं। तो दोस्तों अगर आप 1400 पेज पढ़ लेते हैं तो दोस्तों ड्राइवर में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो PDF है 2021 के नए पैटर्न पे आधारित है। ये PDF अभी बनाई गई है आप लोगों के लिए, और इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट में आपको दोस्तों हिस्ट्री मिलता है, संविधान की नोट्स आपको मिलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको मिलता है, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलता है। अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो दोस्तों उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। 50 मार्क्स के ड्राइवर के क्वेश्चन की PDF आपको मिलती है, और दोस्तों मैथ का PDF आपको मिलता है, स्टैटिक GK का PDF आपको मिलता है, इकोनॉमिक्स का PDF आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस PDF में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों राइटिंग वगैरह सब PDF में सेम है, बहुत अच्छी राइटिंग है, और ये जो टॉपिक मैंने आपको वीडियो में बताए हैं सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाहन से संबंधित जो भी चालान वगैरह हैं यहाँ पे आपके लिए लिखे गए हैं, और इस PDF में दोस्तों आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जितने भी संकेत वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी नियम वगैरह हैं, धाराएं वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और आपको हर संकेत के आगे दोस्तों उसका जो मार्क है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो। और भी मैं दोस्तों आपको नीचे ले जाके दिखा देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें आप देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार PDF है दोस्तों। यहाँ पे आपको इस प्रकार की इमेजेस भी देखने को मिलेंगी ताकि आप और भी अच्छे से इसको समझ पाए। और ये जो PDF है कंप्लीट 102 पेज की ये PDF है, और जो कंप्लीट नोट्स हैं दोस्तों मैंने आपको बता दिए 1400 पेज के आपके नोट्स हैं। अगर इन नोट्स को आप ले लेते हैं तो दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम में किया है,
और उसके बाद दोस्तों ये जो PDF है इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और राइटिंग वगैरह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसका फोटोकॉपी से दोस्तों प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, बारे में देखिए, मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर है। ये वैसे SSC के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप दोस्तों इसको कर सकते हैं। बाय चांस कभी कभी एक क्वेश्चन आपके क्लॉक में देखने को, यानी कि कोण वगैरह पूछ लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों वेन आरेख है, रैंकिंग टेस्ट है, डायरेक्शन यानी कि दिशा वाले क्वेश्चन है, रक्त संबंध है, आपके सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था है, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला टॉपिक है घन एवं पासा से आपको एक क्वेश्चन आता है, आकृतियों का क्रम ज्ञात करना। दोस्तों आपको पता है 4-5 आकृतियां दी जाती हैं और उसके बाद में जो लास्ट वाली आकृति है वो आपसे पूछी जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिसिंग जो आकृति है, पेपर की कटिंग है, फोल्डिंग है, ये प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जल एवं दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों, इसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अनुपात एवं समानुपात है, ये टॉपिक है जो रीजनिंग में भी आता है, आपके मैथ में भी आता है, तो इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। मैट्रिक्स आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी सारी आपको स्पेलिंग दी जाती है और उसे अंग्रेजी क्रम में बनाने के लिए कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीके के सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, जीके के लिए आपके पास में ल्यूसेंट भी होगी, अदर बुक भी होंगी, आर्यंत की बुक भी होगी, लेकिन दोस्तों वो उन सभी बुकों में आपने देखा होगा, एक तो ल्यूसेंट में से आजकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो आपकी क्वेश्चन है उसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेलेक्टेड अगर आप पढ़ के जाते हो तो दोस्तों आप कम समय में अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। और ये आपके टॉपिक हैं, आप इन्हें वीडियो देखकर आराम से पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद में दोस्तों ये हिस्ट्री का जो इतिहास है वो आप देख सकते हैं, इन्हें आप वीडियो रोक के और दोस्तों आराम से पढ़ सकते हो, या इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये ज्योग्राफी है। दोस्तों जनरली आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इन्हें दोस्तों अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें आपको दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ओनली, क्योंकि दोस्तों आपकी जो जीके है केवल 20 नंबर के आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और दोस्तों स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इनका ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कुछ ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं है। उसके दोस्तों अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। दोस्तों ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें से आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी आपको स्टैटिक जीके का PDF मिलता है, तो आप हमारे नोट्स लेकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ड्राइवर के नोट्स हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने खुद ने नोट्स तैयार करे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, वो मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ। और इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे जो 2021 के नए पैटर्न पर आधारित हैं, और ये स्पेशल ड्राइवर के लिए नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, और आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाते हैं। जो कंप्लीट नोट्स हैं वो ओनली 200 रुपये के हैं, जिसमें आपको नो PDF दी जाती है, और आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगी जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है ओनली 3 से 4 मंथ का हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में ओनली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, जिसके लिए आपको PDF मिल जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको ओनली केवल ड्राइवर के लिए नोट्स चाहिए 50 मार्क्स के लिए, तो आप ओनली 50 रुपये का पेमेंट करके ये नोट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। और दोस्तों जो बंदा स्पेशल ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस को देखकर अपनी तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।